क्या आपका ब्लड शुगर बार बार बढ़ता है? क्या आप थके हुए रहते हैं, मीठा खाने की तलब होती है और डॉक्टर हर बार कहते हैं कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही? तो रुकिए, आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे नेचुरल ड्रिंक के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे रोज़ सिर्फ 1 गिलास पीने से ब्लड शुगर धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है और हज़ारों लोग इसे अपनाकर अपनी शुगर लेवल्स में फ़र्क महसूस कर चुके हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी बात बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अगर आप इस तरह की हेल्पफुल हेल्थ इन्फॉर्मेशन रेगुलरली चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बेल आइकॉन भी ऑन करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये छोटा सा कदम आपकी सेहत के लिए बड़े काम आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि ब्लड शुगर क्यों बढ़ती है और ये हमारे शरीर के साथ क्या करती है। जब हम कुछ खाते हैं, खासकर मीठा, सफ़ेद चावल, मैदा या प्रोसेस्ड फूड, तो ये सब हमारे शरीर में ग्लूकोज में बदल जाता है। इस ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है इंसुलिन, जो हमारा पैंक्रियाज बनाता है। लेकिन जब हम ज़्यादा मीठा खाते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, नींद कम लेते हैं या एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, तो पैंक्रियाज थक जाता है, इंसुलिन सही से काम नहीं करता और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। यही है टाइप 2 डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कारण। और सबसे डरावनी बात यह है कि शुरुआत में इसके कोई बड़े सिम्पटम्स नहीं होते। आप थोड़ा थका हुआ महसूस करते हैं, बार बार पेशाब आती है, आंखें धुंधली होती हैं, हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, लेकिन हम इसे इग्नोर कर देते हैं। तब तक जब तक डॉक्टर ब्लड टेस्ट करके नहीं बताते कि शुगर बढ़ी हुई है। इंडिया में आज 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और इससे भी बड़ी संख्या उन लोगों की है जो प्री डायबिटिक हैं, यानी जिनकी शुगर बॉर्डर लाइन पर है। अगर आप उनमें से एक हैं या अगर आपके घर में किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। इसे ज़रूर उन तक शेयर करें। अब आते हैं असली बात पर। वह ड्रिंक कौन सा है? वह है मेथी के दाने, दालचीनी और करेले का पानी। इन तीनों को एक साथ मिलाकर बनाया गया ये सिंपल ड्रिंक, जो आप घर पर बड़ी आसानी से बना सकती हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बेहद असरदार माना गया है। और इसके पीछे मजबूत साइंटिफिक रीजनिंग भी है, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी। पहले बात करते हैं मेथी के दानों की। मेथी, जिसे हम सब्जी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, उसके दानों में एक खास फाइबर होता है जिसे सोल्यूबल फाइबर कहते हैं। ये फाइबर खाने के बाद ब्लड में शुगर के एब्जॉर्ब होने की रफ्तार को धीमा कर देता है। मतलब ग्लूकोज एकदम से नहीं बढ़ता, बल्कि धीरे धीरे रिलीज होता है। इससे इंसुलिन को भी काम करने का पूरा वक्त मिलता है। इसके अलावा मेथी में एक अमीनो एसिड होता है जिसे 4 हाइड्रोक्साइसोल्यूसिन कहते हैं। ये सीधे पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है ताकि वह ज़्यादा इंसुलिन बना सके। यानी मेथी दोनों तरफ से काम करती है, ग्लूकोज स्लो करती है और इंसुलिन बढ़ाती है। कई स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो लोग रोज़ मेथी का पानी पीते हैं, उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी खाली पेट की शुगर, काफ़ी कम हो जाती है। एक स्टडी में यह पाया गया कि सिर्फ 2 हफ्ते में फास्टिंग शुगर में सिग्निफिकेंट रिडक्शन आई। तो सोचिए, अगर आप इसे नियमित रूप से लें तो कितना फर्क पड़ सकता है। अब बात करते हैं दालचीनी की। दालचीनी यानी सिनेमन, जो हमारी रसोई में हमेशा मौजूद रहती है, ये सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने वाली मसाला नहीं है, ये एक पावरफुल मेडिसिन भी है। दालचीनी में सिनामोल्डिहाइड और पॉलीफेनोल्स नाम के कंपाउंड्स होते हैं। ये कंपाउंड्स इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। मतलब जो इंसुलिन बॉडी बना रही है, वह ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती है। सेल्स ग्लूकोज को बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब करने लगते हैं। इसके अलावा दालचीनी में एक खास प्रॉपर्टी होती है, ये खाने को पचाने की रफ्तार को भी धीमा करती है, जिससे खाने के बाद शुगर लेवल एकदम से स्पाइक नहीं होती। यह उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जिनकी पोस्ट मील शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है। डायबिटीज़ जर्नल में छपी एक स्टडी के अनुसार रोज़ सिर्फ आधा चम्मच दालचीनी लेने से फास्टिंग ब्लड शुगर में 18 से 29% तक की कमी आ सकती है। ये आंकड़ा सुनकर हैरान मत होइए, ये रियल रिसर्च है। और अब बात करते हैं करेले की। करेला, जिसका नाम सुनते ही बहुत से लोग मुंह बना लेते हैं, असल में ब्लड शुगर के लिए सबसे पावरफुल नेचुरल रेमेडीज में से एक है।
करेले में पॉलीपेप्टाइड पी नाम का एक कंपाउंड होता है जो इंसुलिन जैसा ही काम करता है, इसीलिए इसे प्लांट इंसुलिन भी कहते हैं। करेले में करेंटिन नाम का एक और एलिमेंट होता है जो ब्लड ग्लूकोज को कम करने में मदद करता है। ये लिवर और मसल सेल्स को ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए एनकरेज करता है। करेले का जूस या पानी पीने से बॉडी में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होती है, यानी शरीर ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने लगता है, उसे ब्लड में जमा रहने नहीं देता। आयुर्वेद में हजारों साल से करेले को मधुमेह यानी डायबिटीज की दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है और आज मॉडर्न साइंस भी इसे कंफर्म कर रही है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों को एक साथ कैसे इस्तेमाल करें। तो मैं आपको इस मैजिकल ड्रिंक को बनाने का एग्जैक्ट तरीका बताती हूँ। रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी के दाने भिगो दें। सुबह उठकर इसी पानी को छान लें। इस पानी में आधा इंच की दालचीनी की छड़ी डालकर इसे 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर उबालें। जब यह थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसमें आधे करेले का फ्रेश जूस निकालकर मिला दें। अगर करेले का जूस निकालना मुश्किल हो तो आप एक छोटे करेले के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे पानी में उबाल सकती हैं। बस, आपका ड्रिंक तैयार है। इसे सुबह खाली पेट पिएं, सबसे पहले कुछ खाने से पहले। ये ड्रिंक थोड़ा कड़वा जरूर होगा क्योंकि इसमें करेला है, लेकिन याद रखें, जो चीज़ सबसे ज्यादा कड़वी होती है वह अक्सर सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर आपको टेस्ट बहुत ज्यादा तकलीफदेह लगे तो आप इसमें आधा चम्मच नींबू का रस मिला सकती हैं, जिससे टेस्ट थोड़ा बेहतर हो जाता है और साथ में विटामिन सी का एक्स्ट्रा फायदा भी मिलता है। अब एक जरूरी बात जो बहुत लोग नहीं जानते, ये ड्रिंक तभी ज्यादा इफेक्टिव होती है जब आप इसे कंसिस्टेंटली लें। एक दिन पीकर छोड़ दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम 30 से 45 दिन लगातार पिएं और साथ में अपने खान पान पर भी थोड़ा ध्यान दें। मैदा, बहुत ज्यादा मीठा और प्रोसेस्ड फूड कम करें। थोड़ी सी वॉकिंग रोज करें, सिर्फ 20 से 30 मिनट। इन छोटे छोटे बदलावों के साथ ये ड्रिंक आपके ब्लड शुगर को जेन्युइनली कंट्रोल करने में मदद करेगी। अब मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट टिप्स बताती हूँ जो इस ड्रिंक के इफेक्ट को और बढ़ा देती हैं। पहली बात, पानी खूब पिए। जब ब्लड शुगर हाई होती है तो किडनी ज्यादा काम करती है और शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिए। दूसरी बात, रात का खाना जल्दी खाएं, सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले। रात को देर से खाने से ब्लड शुगर सुबह बढ़ी हुई मिलती है क्योंकि बॉडी को डाइजेस्ट करने का समय नहीं मिलता। तीसरी बात, स्ट्रेस को मैनेज करें। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल डायरेक्टली ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। डेली 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन भी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मेडिकल रूप से प्रूवन फायदेमंद है। चौथी बात, नींद पूरी लें। कम नींद लेने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है। जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बहुत ज्यादा होता है। पांचवीं और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपना ब्लड शुगर रेगुलरली चेक करते रहें और डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते रहें। ये ड्रिंक एक सपोर्टिव रेमेडी है, ये किसी मेडिकेशन का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप पहले से कोई डायबिटीज की दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं कि आप ये ड्रिंक शुरू कर रहे हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मेरी एक परिचित हैं जिनकी उम्र 52 साल है। 2 साल पहले उनकी फास्टिंग शुगर 160 के ऊपर जा रही थी और HbA1c यानी 3 महीने का शुगर एवरेज 7.8 था। डॉक्टर ने मेडिकेशन शुरू करने की सलाह दी थी। उन्होंने मेडिकेशन के साथ साथ यह ड्रिंक भी शुरू की, खान पान बदला और डेली वॉकिंग शुरू की। 3 महीने बाद उनकी फास्टिंग शुगर 95 पर आ गई और HbA1c 6.1 हो गई। डॉक्टर खुद हैरान थे। ये कोई कहानी नहीं है, ये उस लगन का नतीजा है जो उन्होंने अपनी सेहत के लिए दिखाई। एक और बात जो मैं जरूर शेयर करना चाहती हूँ, कुछ लोग इस ड्रिंक को लेकर ये सोचते हैं कि करेले की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं क्योंकि करेला हमेशा अवेलेबल नहीं होता। तो अगर करेला नहीं है तो आप सिर्फ मेथी का पानी और दालचीनी के साथ थोड़ा आंवला यानी आंवला का जूस मिला सकती हैं। आंवला में क्रोमियम होता है जो इंसुलिन को रेगुलेट करने में मदद करता है और यह विटामिन सी का भी सबसे अच्छा नेचुरल सोर्स है। ये कॉम्बिनेशन भी बेहद इफेक्टिव है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ
जो ब्लड शुगर को क्वाइटली बढ़ाती रहती है, और वह है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। बहुत से लोग सोचते हैं कि चीनी की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करने से शुगर कंट्रोल में रहती है, लेकिन रिसर्च कहती है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में इंसुलिन रिस्पॉन्स खराब होती है। अगर आपको मीठे की तलब है तो थोड़ा सा खजूर, अंजीर या स्टीविया यूज करें। ये नेचुरली स्वीट होते हैं और ब्लड शुगर पर उनका इम्पैक्ट बहुत कम होता है। अब बात करते हैं कि ये ड्रिंक किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए या किन्हें सावधान रहना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो करेले का जूस अवॉइड करें, क्योंकि यह यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस कॉज कर सकता है। अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम है तो भी इसे लेने से पहले डॉक्टर से पूछें। जो लोग ब्लड थिनर्स जैसी दवाएं लेते हैं उन्हें भी मेथी की अधिक मात्रा से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह ब्लड क्लॉटिंग को अफेक्ट कर सकती है। बच्चों को यह ड्रिंक नहीं देनी चाहिए। हमेशा याद रखें, नेचुरल का मतलब सेफ नहीं होता अगर आपकी कोई स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। ये ड्रिंक एक पावरफुल टूल है आपके हाथ में, लेकिन इसे अकेले नहीं बल्कि एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल के हिस्से के रूप में यूज करें। खाना, नींद, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और रेगुलर चेकअप्स, ये सब मिलकर काम करते हैं। और आखिर में एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी सेहत को सीरियस लें। हम अपनी कार की रेगुलर सर्विसिंग करते हैं, घर की रिपेयर करते हैं, लेकिन अपने शरीर को इग्नोर करते रहते हैं। ये शरीर आपको एक ही मिला है। इसका ध्यान रखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकती हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया, कुछ यूजफुल लगा, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपके घर में कौन शुगर से परेशान है और आप ये ड्रिंक ट्राई करने वाली हैं। आपके कमेंट्स से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और दूसरे लोगों को भी पता चलता है कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी हेल्पफुल है। और अगर आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके किसी दोस्त या रिलेटिव में कोई डायबिटीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर करें। एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। हेल्थ इन्फॉर्मेशन तभी फायदेमंद होती है जब वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो इस वीडियो को अभी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या जहाँ भी आप एक्टिव हैं वहाँ शेयर करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही यूजफुल साइंस बेस्ड हेल्थ इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें